प्रश्नावली 5 का तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, एक अर्धगोले पर शंकु के आकार का एक ठोस स्थित है। एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु अर्धगोला के ऊपर एक शंकु स्थित है ना। इन दोनों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, मतलब शंकु का और अर्धगोले की दोनों की त्रिज्याएं क्या है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब 1 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या है तो 1 सेंटीमीटर ही उस शंकु की ऊंचाई भी है। ठोस का आयतन पाई के रूप में निकालिए। पहले हमने इसी प्रकार का क्वेश्चन शंकु और अर्धगोले से एक खिलौना वाला प्रश्न, दूसरा प्रश्न बनाया था। उसमें क्या किया था, हमने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला था। लेकिन इस बार उसी जैसे आकृति का हमें आयतन निकालना है, वो भी पाई के रूप में निकालना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो दिया है लिख लेते हैं। दिया गया है, एक शंकु है, और इसी के नीचे एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठोस आकृति है ना। तो बोल रहा है, दिया गया है कि शंकु के लिए डाटा दिया हुआ है। शंकु के लिए त्रिज्या r बराबर है 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई, जो कि ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है, मतलब कि ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या शंकु की r बराबर 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई है h = 1 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले के लिए दिया हुआ डाटा, अर्धगोले के लिए इसमें भी त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। r = 1 सेंटीमीटर। तो इस ठोस आकृति जो शंकु और अर्धगोले को मिलाकर के बनी है, इसकी आयतन क्या होगी, पाई के रूप में बताइए। ठोस का आयतन पाई के रूप में हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस पूरे आकृति का आयतन कैसे निकालेंगे, तो कोण का आयतन है ना, कोण या फिर शंकु का आयतन को अर्धगोले के आयतन से जोड़ देंगे। शंकु के आयतन को और अर्धगोले के आयतन को दोनों को जोड़ेंगे तो हमें इस पूरे ठोस आकृति का आयतन प्राप्त होगा। ठोस का आयतन बराबर, उसके लिए हमें शंकु के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए और अर्धगोले का आयतन का सूत्र पता होना चाहिए ना। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब, है ना। और दोनों में ही r बराबर है, मतलब r 1 सेंटीमीटर ही है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। ठीक है, इसीलिए r1 r2 नहीं लिख करके दोनों की त्रिज्या बराबर, इसलिए केवल r लेंगे। तो ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन कितना है, का सूत्र क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, धन अर्धगोले का आयतन के सूत्र है 2/3, 4/3 2/3
पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन का सूत्र है। और ये शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में कॉमन क्या है? 1/3, 1/3 इसमें भी है, पाई और पाई इसमें भी है, और आर स्क्वायर दोनों में है। एच बस इसमें नहीं है ना। तो जितना कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया। यहाँ पे क्या बचा? एच प्लस यहाँ पे क्या बचा? 2 इंटू आर, एक ये आर क्यूब है ना, तो एक आर बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एच प्लस 2r, 1/3 पाई के रूप में ही आंसर चाहिए, तो पाई को पाई के जैसे ही रहने देते हैं। और आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। आर कितना है? 1 है। अब एच कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर धन 2 गुणित आर है 1 सेंटीमीटर। 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर मतलब 1, जिसको नहीं लिखेंगे हम, और 1 प्लस 2 1 कम 2, 1/3 पाई इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, हो ना। ये 3 और ये 3 कैंसिल, बचा कितना? पाई। इसलिए पाई के रूप में आंसर पूछा था। अगर पाई के रूप में नहीं पूछा रहता तो पाई का मान रखते, जो कि 22/7 आता है। और इसको अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3.47 ऐसे कुछ आएगा, एग्जैक्ट अगर आंसर हम लेके आए तो, है ना। तो पाई के रूप में पूछा था, इस वजह से पाई के रूप में ही लिखेंगे, और यही हमारा आंसर है। और ये क्या है? पाई के क्या है? ठोस का आयतन। ये दोनों आकृतियों को मिला करके जो आयतन मिलेगा, इन दोनों आकृतियों का कुल आयतन कितना है? इस ठोस आकृति का आयतन पाई, ठीक है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। चौथा प्रश्न है, गोलाकार शीशे के बर्तन की बेलनाकार गर्दन 4 सेंटीमीटर लंबी एवं 2 सेंटीमीटर व्यास वाली है। एक गोलाकार शीशे का एक बर्तन है, जैसे कि हमने विज्ञान में बीकर के बारे में पढ़ा है ना। कैसा होता है बीकर? जिसमें कुछ केमिकल रखा जाता है। इस प्रकार से आकृति होती है, ऐसे गोलाकार, है ना। गोलाकार होता है, या फिर इसे त्रिकोण रहता है यहाँ पर से, है ना। तो गोलाकार शीशे का एक बर्तन है, यही वो बर्तन है शीशे का। उस बर्तन की एक बेलनाकार गर्दन होती है। गर्दन जो होती है उसकी बेलनाकार आकृति की होती है, और उसका जो बेस होता है वो गोलाकार में रहता है ना। तो उस बेलनाकार जो गर्दन है उसकी ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और उसकी उस गोलाकार जो गर्दन है उस बेलन की का व्यास कितना हुआ है? ऊपर और नीचे दोनों का व्यास कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, है ना। और गोलाकार भाग का व्यास, इस गोलाकार नीचे वाला जो भाग है गोलाकार जो है वो, उस भाग का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो उसमें भरे हुए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस बीकर में, इस गोलाकार शीशे में, या फिर इस गोलाकार शीशे के बर्तन में जो भरा हुआ पानी है या फिर कोई भी तरल पदार्थ है, उसकी मात्रा हमें ज्ञात करनी है। सीधी बात, इस बर्तन का आयतन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखते हैं। दिया है एक बेलनाकार गोलाकार शीशे का एक बर्तन है, जो कि बेलनाकार गर्दन वाला शीशे का एक बर्तन है, और नीचे उसका गोलाकार बेस है। आधार क्या है उसका? गोलाकार, है ना। तो इस
गोलाकार शीशे के बर्तन का की जो बेलनाकार गर्दन है, उस गर्दन की ऊंचाई कितनी है बेलनाकार भाग की, है ना। जितना बेलनाकार भाग है उतना ही भाग का ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और इस बेलनाकार भाग का व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और इस गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ है, नीचे वाला तल का बेस का भाग का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो उसमें भरे हुए पानी की मात्रा या फिर उसकी आयतन हमें निकालनी है। दिया गया है बेलनाकार भाग के लिए अलग डाटा है और गोलाकार भाग के लिए अलग अलग डाटा है ना। तो पहले बेलनाकार भाग के निकाले थे। बेलनाकार गर्दन इस गोलाकार शीशे के बर्तन का बेलनाकार जो गर्दन है उसके लिए गर्दन के लिए ऊंचाई दी हुई है, हाइट h = 4 सेंटीमीटर, और व्यास मतलब कि डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, इसका जस्ट हाफ होता है, ठीक। और गोलाकार भाग के लिए गोलाकार भाग के लिए डाटा क्या क्या दिया हुआ है। इस गोलाकार भाग का व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी r = 3 सेंटीमीटर, जस्ट हाफ, है ना। तो बेलनाकार गर्दन के लिए त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आई थी और गोलाकार भाग के लिए त्रिज्या आई है 3 सेंटीमीटर, दोनों अलग है। इस वजह से इसको r1 r2 लिख लेते हैं और डायमीटर को d1 d2 लिख लेते हैं, ठीक है। इतना दिया हुआ है। पूछा है कि इस पात्र में पानी कितना भर सकते हैं। तो बेलनाकार भाग के लिए आयतन निकालेंगे और इस गोलाकार भाग के लिए आयतन निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस पूरे शीशे के बर्तन गोलाकार बर्तन के लिए आयतन मिल जाएगा। गोलाकार बर्तन या फिर शीशे का बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार गर्दन का आयतन धन गोलाकार भाग का आयतन। गोलाकार भाग का आयतन, बेलनाकार गर्दन का आयतन, बेलन का आयतन और पूरा गोल का आयतन का सूत्र लगेगा, है ना। गोल का आयतन और गोले का आयतन और बेलन का आयतन का सूत्र लगेगा। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है πr² प्लस, और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 πr³। तो बेलन के लिए हमने r1 लिया था और गोलाकार भाग के लिए r2, तो r1 का स्क्वायर h और 4/3 πr2 का क्यूब। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, ये r1 और ये r2 अलग अलग है, तो सिर्फ पाई यहाँ पे कॉमन निकलता है, पाई बचा क्या बीच में r1² h प्लस 4/3 r2 क्यूब। पाई
R1 कितना था 2 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है तो 1 सेंटीमीटर रेडियस मिला था बेलन का, है ना। तो बेलन के लिए डाटा R1 1 सेंटीमीटर गुणित ऊंचाई कितनी है बेलन का 4 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर है, इस वजह से 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4/3 इंटू R2 है, पाई 2 नहीं, R2 कितना है 3 सेंटीमीटर, और R2 का क्यूब मतलब कि 3 बार 3 को गुणा करेंगे, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 3 और 1 3 कैंसिल, पाई 4 एक एक कम 1 हो जाएगा, 4 एक कम 4, धन 4 तिया 12, 3 तिया 9 चौक 36, 4 गुणित 9, पाई 4 धन 4 निया 36, तो पाई 36 और 4 40, पाई गुड़ी 40 या फिर 40 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा 40 पाई। और यही क्या है उस गोलाकार बर्तन, गोलेकार शीशे का बर्तन का आयतन, आंसर। अतः गोलाकार शीशे के बर्तन में भरे हुए पानी की मात्रा कितनी होगी 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 40 पाई सेंटीमीटर में पूछा है सभी को, तो इस वजह से सेंटीमीटर क्यूब में देंगे, और आयतन क्यूब में आता है हमेशा, है ना। 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगी, मात्रा कितनी है कि पानी की 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 40 पाई घन सेंटीमीटर होगी, यही हमारा आंसर है। और उसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने बनाया था पाई आया था जिसका आंसर, वो भी डाटा जिसमें दिया है सेंटीमीटर में दिया था, इससे पहले भी हाँ 1 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई थी शंकु, और अर्धगोले को मिलाकर के जो आकृति बनाए थे हमने, तो पाई घन सेंटीमीटर आएगा, आंसर कितना आएगा उसका, सिर्फ पाई नहीं आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये हमारा आंसर रहेगा थर्ड वाले के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद 5वां प्रश्न बचा हुआ है, ये इसके लिए आकृति भी दी हुई है, आकृति 40, तो इस वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का और इस अध्याय का भी। इसके बाद इस 10th का लास्ट अध्याय, 10th मैथ्स का लास्ट अध्याय बचा है, एक अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण, एनालाइजिंग डाटा, ठीक है। तो इसको भी बनाएंगे हम, इसको भी पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और बचा है आकृति 40 वाला 5वां प्रश्न इस अध्याय और इस प्रश्नावली में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।